नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सत्य की जीत हुई है। जब मीडिया चैनल एल्विश पर सवाल उठा रहे थे, उनकी फैमिली पर सवाल उठा रहे थे और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ द भारत शो ने यह कहा था कि यह केस फर्जी है, क्योंकि उसने इस पूरे केस में छानबीन की थी और उसे यह पता चला था कि सौरव गौरव का इतिहास यही है कि ये झूठे केस लोगों पर लगाते हैं। और आज वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सौरव गौरव झूठे हैं, ये झूठे केस लोगों पर लगाते हैं। एल्विश पर भी इन्होंने झूठा केस लगाया और आज सुप्रीम कोर्ट में इन्हें करारा तमाचा मिल गया है। इनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इनके पास न सबूत थे, ना ही इनके पास गवाह थे। इन्होंने झूठा केस लगाया, उगाही करने की कोशिश की, इन्हें पैसा नहीं मिला तो मामला बढ़ता गया। लेकिन कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भले ही समय लगा, वक्त लगा, लेकिन सच्चाई सामने आई। हमने लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड पर भी जाकर हमने लोगों से बातचीत की थी, जो इस मामले से जुड़े हुए लोग थे या सौरव गौरव से परेशान लोग थे, उनसे हमने बातचीत की थी, हमने आपको दिखाया था। आप जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि ये केस फर्जी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है, क्यों एफआईआर रद्द की गई है? जी हाँ, आपको बता दें कि हुआ क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर एल्विश पर की गई थी कि स्नेक वेनम का व्यापार करते हैं, जो भी केस था, मेनका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, खत्म किया है। एफआईआर रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरोप साबित करने के लिए आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसीलिए अदालत ने यह कहा है कि जो भी एल्विश के खिलाफ एफआईआर है उसे हम रद्द करते हैं। तो मेनका गांधी चुनाव हार गई और अब केस भी हार गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मेनका गांधी को आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया है। एक मासूम परिवार को हमने फंसाया है झूठे केस में, और हमारे गुर्गे जो सौरव गौरव हैं वो उगाही का केस करते हैं और लोगों को डराते और धमकाते भी हैं। जब इस मामले में मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे डराया धमकाया गया, मेरे ऊपर केस डालने की धमकी दी गई और यहां तक कि हमें नोटिस भेजा जा रहा था कि आप पे हम इतना मानहानि का केस करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठे हो, आप मक्कार हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने केस तो किया है लेकिन आपके पास सबूत ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास सबूत नहीं है, मामला झूठा है। अगर सच्चा मामला होता तो सबूत होते ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, आपके पास गवाह नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास उस रात का वीडियो है जो हमने रेड डाली थी, लेकिन कहाँ है वो वीडियो, कहाँ है सबूत? हमने पहले ही कहा था कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एल्विश तो वहां था ही नहीं, इन्होंने झूठा मामला गढ़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबूत नहीं है, मतलब ये झूठे हैं। साफ साफ इसी से पता चल रहा है। तो अब इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अब इनका समय चला गया। अब ये लोगों को डरा धमका नहीं सकते, किसी पर झूठे केस नहीं डालकर ये अपना जो रैकेट चला रहे थे वो नहीं चला सकते हैं। और ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तमाम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा इनका असली चेहरा है। अगर फिर से ये डराने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से अपनी मुंह की खाएंगे। तो अब इन लोगों को थम जाना चाहिए और अपना जो भी साम्राज्य बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए।